अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हम इस एक्सरसाइज में ये सीखेंगे कि यूनियन एंड डिसॉल्व जो है वो कमांड जो है हमारे पास यहाँ पे काम कैसे करती है। तो पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि यूनियन क्या है और डिसॉल्व क्या है। तो यूनियन वो कमांड होती है जिससे हम किसी भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 3 बड़ी नोट है, 1 2 3 ये बड़ी नोट है। तो इनको हम एक नोट में अगर हमने इनको जोड़ना हो साथ, तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड यूज होती है वो होती है यूनियन की। और अगर जैसे दूसरी तरफ हम देखें तो डिसॉल्व की जो हमारे पास कमांड है वो उसके लिए होती है कि अगर हमने वापस से उन नोट्स को अलग अलग करना है तो उसके लिए हम डिसॉल्व की जो है कमांड यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 5.33 एकड़ का जो है हमारे पास पार्सल है। दूसरा पार्सल जो हमारे पास है वो है 11.40, ये हमारे पास दूसरा है। और तीसरा हमारे पास जो पार्सल है वो हमारे पास है 13.48। तो इनको हम जोड़ेंगे एक साथ यूनियन कमांड का यूज करते हुए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ पार्सल पे, पार्सल क्रिएशन टूल पे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें ये दो जो है ऑप्शन मिल जाते हैं, पार्सल यूनियन और डिसॉल्व पार्सल यूनियन। तो मैंने अभी यूज करना है पार्सल यूनियन वाला ऑप्शन। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, उसके बाद जो है हमें वो पूछेगा कि सिलेक्ट द डेस्टिनेशन पार्सल। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ये जो हमारे पास पार्सल लाइन जो लगी हुई है ये तो नहीं रिमूव होंगी, लेकिन उनके जो लेबल्स लगे हुए हैं हमारे पास वो है कि यहाँ पे हमें ये इकट्ठा करके शो कर देगा कि 30 पॉइंट जो है हमारे पास 22 इसका जो एरिया है वो यहाँ पे एकड़ जो एरिया है हमारे पास वो हमारे पास इधर शो कर देगा वो। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो डिसॉल्व की कमांड है। तो उसको हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। यहाँ पार्सल लेवल जो है इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टूल मिलेगा पार्सल लेआउट टूल, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास वही टैब ओपन हो जाएगी, सिंपल वहीं पे जाना है, डिसॉल्व पार्सल यूनियन पे जाना है आपने, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देना है और एग्जिट प्रेस कर देना है। जैसे ही हम एस्केप प्रेस करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पार्सल थे एक ये हो गया, उसके बाद दूसरा हमारे पास ये था, और उसके बाद हमारे पास ये तीसरा जो पार्सल था वो वैसे ही हो गए। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास जो भी ये पार्सल जो बने हुए थे पहले ये अलग अलग जैसे ही हुए, इनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास जो पार्सल की हमने दी होती है वो डिस्क्रिप्शन हमारे पास दोबारा वापस नहीं आती। पार्सल तो अलग हो जाते हैं हमारे पास, लेकिन जो इसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो हमारे पास वापस नहीं आती। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पार्सल प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और यहाँ पे आप आके आप इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि कोई भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जो हमने पहले ऐड किया होगा शायद, तो कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हमें। तो जैसे ही हम इनको अलग करते हैं, अलग अलग पार्सल में डिवाइड करते हैं, तो पूरी तरह ये वापस पहले जैसा नहीं होता, लेकिन ज्योमेट्री फिर भी जो होती है वो ठीक से रिकॉग्नाइज हो जाती है। बस इसी तरह आप यूनियन और डिसॉल्व कमांड यूज करके डिसाइड कर सकते हैं कि मल्टीपल नोड्स को एक जैसा ट्रीट करना है या उनको अलग अलग रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।